क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई अचानक रुक जाए? क्या हो अगर गैस सिलेंडर पाने के लिए आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़े? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और इसका असर अब सीधे आपके किचन तक पहुंच चुका है। आज हम समझेंगे ये युद्ध कैसे पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित कर रहा है, भारत में गैस को लेकर नए नियम क्यों लागू हुए और आने वाले समय में आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट यानी दुनिया का वो इलाका जहां से दुनिया की ऊर्जा की धड़कन चलती है। यहां से निकलने वाला कच्चा तेल और गैस दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ता है सप्लाई पर, खासकर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई होती है। अगर ये रास्ता बाधित हो जाए तो समझ लीजिए पूरी दुनिया की ऊर्जा चेन हिल सकती है और फिलहाल हालात कुछ ऐसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं। स्थिति इसलिए और गंभीर हो गई है क्योंकि संघर्ष का दायरा सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। ईरान के हमलों का असर उन देशों पर भी पड़ रहा है जो अमेरिका के करीबी माने जाते हैं, जैसे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन। इन देशों ने सुरक्षा कारणों से अपने तेल उत्पादन में कमी कर दी है। अब सोचिए, जब सप्लाई घटेगी और डिमांड वही रहेगी तो असर सीधे कीमतों और उपलब्धता पर पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ रहा है जो ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर हैं, भारत, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। उदाहरण के लिए भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 70% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है और इनमें से एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। यानी वहाँ थोड़ी सी भी हलचल यहाँ बड़ी समस्या बन सकती है। अब बात करते हैं उस असर की जो आम जनता महसूस कर रही है। देश के कई हिस्सों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। लोगों के मन में डर है कहीं गैस खत्म ना हो जाए। लेकिन असलियत क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि गैस की कमी नहीं है, समस्या सिर्फ पैनिक बुकिंग की है। लोग ज़रूरत से पहले ही सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिससे सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। स्थिति को संभालने के लिए भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा कदम पीएनजी यानी पाइप्ड गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए एलपीजी सुविधा बंद। यानी अगर आपके घर में पीएनजी है तो अब आप एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये फैसला क्यों लिया गया? ताकि एलपीजी उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सरकार ने कुछ और नियम भी लागू किए हैं। बुकिंग गैप 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन, केवाईसी अपडेट करना जरूरी, जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती, घरेलू उपयोग को प्राथमिकता। ये सभी कदम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत उठाए गए हैं। सबसे ज्यादा असर पड़ा है होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट चलाने वालों पर, क्योंकि उन्हें कमर्शियल एलपीजी की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन बुकिंग लिमिट तय कर दी गई है। इस वजह से उन्हें गैस का इंतजाम करने में मुश्किल हो रही है। लेकिन सिर्फ नियम बनाना ही समाधान नहीं है, इसलिए भारत ने वैकल्पिक सप्लाई पर भी काम शुरू कर दिया है। अब तेल और गैस मंगाई जा रही है रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अल्जीरिया। साथ ही एलएनजी लिक्विफाइड गैस के बड़े बड़े जहाज भारत पहुंच रहे हैं। सरकार और एक्सपर्ट्स का कहना है देश में अभी गैस की कोई कमी नहीं है। रिफाइनरीज पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तो फिर डर क्यों? डर है अनिश्चितता का, डर है भविष्य का, क्योंकि ये स्थिति कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। मिडिल ईस्ट में तनाव अभी कम होता नहीं दिख रहा। ईरान के रुख और बढ़ते हमले इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये संकट लंबा खिंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं और इसका असर महंगाई, ट्रांसपोर्ट और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है ताकि आम जनता पर इसका असर कम से कम हो। आप क्या सोचते हैं? क्या ये संकट और गहरा सकता है? क्या हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।